हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल सिंह द मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर क्लास बीए बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर। इसमें सबसे पहले चैप्टर करेंगे मल्टीपल ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमने जो 12th क्लास में किया था। 12th क्लास में हमने किया था वेक्टर पढ़ा था हमने। उसमें जो दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई थी। इसमें हमें दो से ज़्यादा और यानी कि 3 और 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट की पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट्स वेक्टर हम जानते हैं। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, देयरफॉर वी कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन क्रॉस प्रोडक्ट विद अदर वेक्टर सी। यानी कि एक ए क्रॉस बी एक दो वेक्टर हैं, हम जानते हैं। इसके साथ हम एक और वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि सी वेक्टर। ठीक है, उसकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट हुआ ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस इनटू में सी वेक्टर। ठीक है, अब जो हमारी जो ए क्रॉस बी डॉट सी ये जो वेक्टर है ना, ये होगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा ये होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये बस इसमें कुछ नहीं है। अब से नोट्स आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या है, आगे इसमें हम डिटरमाइन करेंगे फॉर्मल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि तीन वेक्टर की प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए वेक्टर ले लिया हमने ये वाला, बी वेक्टर ले लिया ये वाला और सी वेक्टर ले लिया हमने दिस। और हमें ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है। ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे वही 12th वाले से फॉर्मूले से, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, तो निकालेंगे आई, ये वाला कैंसिल और ये वाला, यानी कि A2 B3 माइनस A3 और B3 आई कैप। ठीक है, प्लस में जे कैप, जे करेंगे इसके ये वाला के टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, यानी कि A1 B3 माइनस के A3 और B3। ठीक है, प्लस में के कैप A1 B1 माइनस A2 B2। अब हमारा जो सी वेक्टर है वो ये है। अब हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा जो वो आएगा सी वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आई से आई, ये बनेगा और उसका ये बनेगा। ठीक है, अब इनको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में डालेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म में डाल दिए, ये बनेगा C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, अब इसमें हम इंटरचेंज कर रहे हैं, रो R1 को R2 में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो रो है ना, R1 R2 को R1 में चेंज करेंगे। जो R2 है इसको चेंज करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर A1 A2 A3 और C1 C2 C3 हमने इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज करेंगे तो एक रो चेंज करिए तो माइनस का साइन आएगा, अगर दो रो चेंज कर दे तो डबल माइनस, यानी कि माइनस का साइन और इंटू माइनस से प्लस का साइन आता है। ठीक है, इसलिए तो ABC इसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी वो A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, ये आ गया हमारा स्केलर डिटरमाइन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी वो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज नॉट चेंज इफ ये चेंज नहीं होंगे इफ द सर्कल ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज मेंटेन। यानी सर्कल ऑर्डर है ना जो वेक्टर को मेंटेन रहेगा तो जिसको चेंज नहीं होगा। एंड चेंज इट्स वैल्यू इज साइन ओनली ऑफ इफ टू और इंटरचेंज, यानी कि जो साइन अगर इसका हम जो चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बताऊँ आपको क्या करा था हमने, ये कि 3 वेक्टर लिए थे, एक वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, ले लिए थे हमने वेक्टर, इनका हमने ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला था। इनका ट्रिपल प्रोडक्ट आया था माइनस के इक्वल। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, आया था ABC, उसके बाद BC निकाला, उसके इक्वल आए। ठीक है, अब सिमिलरली वी कैन शो दैट, यानी कि BCA इक्वल टू में CAB ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इफ साइकिल ऑर्डर चेंज, यानी कि साइकिल ऑर्डर चेंज करेंगे, यानी क्या हमने पहले लिया था ABC, अब लेंगे हम ACB ले लिया। ठीक है, यानी कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई थी वो आई A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। हम इसका जो इंटरचेंज करेंगे R2 को R3 से। ठीक है, यानी R2 को R3 चेंज करेंगे तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब जो इसका माइनस साइन आ जाएगा कि ABC माइनस का साइन है, बस हमें यही प्रूव करना है। अगर सिमिलरली हम
इसका बी ए सी निकालेंगे तो वो माइनस के बी सी ए ले आएगा, ठीक है। अगर सी बी ए निकालेंगे तो वो हमारा माइनस के सी बी ए निकालेगा। यानी कि अगर साइकिल ऑर्डर निकालते हैं तो वो तो हमारा सेम रहेगा। अगर हम एंटी साइकिल निकालेंगे, एंटी साइकिल तो माइनस का साइन आ जाएगा, बस इसमें ये डिफरेंस और कुछ नहीं है। अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी, द डॉट एंड क्रॉस इज ए सर्कल ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज। यानी कि कह रहा है जो डॉट प्रोडक्ट है एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन सर्कल ट्रिपल डॉट एंड स्केलर डॉट एंड क्रॉस इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज, यानी कि इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, ये कर सकते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने 3 वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। अब इनमें हम निकालेंगे, हमने 3 वेक्टर लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि उसमें बी क्रॉस सी निकालेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे आई जे के, ठीक है। उसके बाद इसमें निकालेंगे हम ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे, निकाला A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब उसी प्रकार राइट हैंड साइड लेंगे, उसमें A क्रॉस B निकालेंगे, A क्रॉस B हो गया। अब A क्रॉस B के साथ डॉट प्रोडक्ट C निकालेंगे, तो ये हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टी इंटरचेंज करेंगे हम इसको, ठीक है। यानी कि A1 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का आएगा एक साइन, तो ठीक है। फिर इसको सेकंड पे ले जाएंगे, R3 को लास्ट पे लाएंगे तो माइनस प्लस आएगा। मैंने बताया एक बार रो को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस आएगा, 2 बार करेंगे तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो हो गया चेंज। अब देखो ये वाली ए क्रॉस बी डॉट सी वाली और ए डॉट बी क्रॉस सी वाली दोनों सेम है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमें प्रूव करना था। तो जो हमारा जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट होगा वो अगर इंटरचेंज करेंगे ना तो हमारी जो वैल्यू होगी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है स्केलर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन 2 और 3 वेक्टर आर इक्वल। अब ये कह रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी ना 0 होगी जब 2 वेक्टर सेम होंगे। ये तो ऑब्वियसली बात है, वैसे पर रहते हैं। जैसे ए वेक्टर, सी वेक्टर, इनका जो डिटरमिनेंट होगी वैल्यू 0 होगी। कब 0 होगी? जब 2 वेक्टर सेम होंगे। जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है हमारा? वैसे 0 होता है, ए क्रॉस ए 0 होता है, तो 0 आ गया, 0 डॉट बी क्रॉस 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 होगी वैन जब 2 वेक्टर इक्वल होंगे अगर, ठीक है। और एक और होता है जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी तब जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल होगा, तब हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी 0, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 4 यही कहती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना इज 0 व्हेन 2 और 3 वेक्टर आर पैरेलल, यानी कि 2 वेक्टर हैं ए बी आर 2 पैरेलल हैं आपस में, 3 वेक्टर हमारे ए बी सी हैं, तो बी वेक्टर इजकल टू लैम्डा ए पैरेलल है, तो यानी कि बी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब 2 वेक्टर हमें इसमें इस प्रकार से देखो, b1 की वैल्यू लैम्डा a1 है और b2 की लैम्डा a2 एंड b3 की लैम्डा a3 होगी, ठीक है। यानी कि ये पैरेलल हैं तो सेम होंगे। अब ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, a1 a2 a3, लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a3 लैम्डा c1 c2 c3। अब ये दोनों सेम है, ठीक है। इससे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर 2 वेक्टर सेम होंगे तो उनको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी वो हमेशा क्या होगी? 0। तो लैम्डा इसमें से बाहर ले लिया, सेम चेंज सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। और ये हमें प्रूव करना था, बस क्या है, कुछ नहीं है। अब पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक इंटरप्शन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक हमने ले लिया, ठीक है। ए बी सी और एल, ठीक है। कंसर्ट, ये पहला पॉइंट है। हुज का कंट्रीब्यूशन होते हैं, यानी कि जो ए की अंडर बाउंड, ए की बाउंड्री होते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन से एड है ओ ए ओ बी, यानी कि ओ ए ओ बी ओ सी, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट होता है? 3 वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। नाउ ए क्रॉस बी, यानी कि जो ए क्रॉस बी है ना, ये हमें दर्शा रहा है कि ये पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम का है, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड ओ ए एल बी का जो ये क्या है? ए क्रॉस बी वेक्टर, ये है पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसका जो हमें सीधा फॉर्मूला होता है, मैं तो आपको सीधा बता देता हूँ, इसका ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है डीपली। इसका जो होता है, ये होता है ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू मॉड ए ऑफ बी मॉड सी कॉस थीटा। इसकी जो होता है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है।
आगे ये याद आ यही करना होगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब पढ़ते हम एक थ्योरम और हमारी, इस थ्योरम को कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरम क्या कह रही है? द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दैट 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर हैं, यानी कि 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। नॉन जीरो और नॉन पैरेलल कंडीशन लेते हैं नेसेसरी। सपोज ए वेक्टर बी वेक्टर आर 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो कोप्लेनर, ठीक है। यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर आर कोप्लेनर है। सबसे पहले हमने कोप्लेनर ले लिए। अब हमें सपोज करने प्रूफ क्या करने हैं, एक ही क्या है ये करने हमें इक्वल टू जीरो है कि ट्रिपल प्रोडक्ट इनकी जीरो आनी चाहिए। अब हमें पता है कोप्लेनर है, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो होगी, और यानी कि पहला पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है ना वो ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब कंडीशन सफिशिएंट लेंगे। सपोज ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, यानी कि ए बी सी इक्वल टू जीरो, ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। इट्स सो दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी बट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंटेनिंग ए बी, यानी कि जो ए बी है ना वो परपेंडिकुलर है, कंटेन कर रहा है प्लेन अपने ए और बी को, तो जो सी है उसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ए बी के बीच में लाई करेगा, हैंस ए बी सी आर कोप्लेनर। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। अब हम एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैराबॉइड हुज एड्स आर रिप्रेजेंट बाई ए वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर i प्लस 2j माइनस k, सी वेक्टर 3i माइनस j प्लस 2k। अब वॉल्यूम ऑफ पैराबॉइड का होता है ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालेंगे। सेम 2 3 इनके कोफिशिएंट लेंगे, 2 3 4 1 2 3 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2, ठीक है, ले लिया। यानी कि ये 2 करेंगे, ये कैंसिल, और ये 2 2 4 माइनस 1 के प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है। प्लस 3 लेंगे, ये कैंसिल, 1 3 और माइनस 3, 2 1 2 और माइनस के 1 और प्लस के ये 3, 4 प्लस में ये हो गया 6 प्लस 14 प्लस 14 माइनस 28 माइनस 7। और हमें पता है सेंटीमीटर में, यानी कि न्यूमेरिकल मेथड है, माइनस में तो होगा नहीं, प्लस में लेंगे बसली, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस प्लस के 7। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लैम्डा सो दैट फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर। अब कोप्लेनर है तो यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, तो हमें पता है ये वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर होंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो, ठीक है। कर चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हुआ है इस टाइप से, ठीक है। वही फॉर्मूला का ए वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लाई यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 2 माइनस 7 लैम्डा 1 और 2, यानी कि जो वैल्यू ये जो आएगा ये होगा हमारा 2 या 2 टू 4 माइनस 5, ठीक है, प्लस 7 और 2 1 2 2 टू यानी कि माइनस के 3 प्लस 3 प्लस में लैम्डा माइनस 5 माइनस 6 इक्वल 0, 2 35 माइनस 11 0 है, ये हो गया 33, 11 माइनस के 33, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से देखो, अरे यार पेन कहाँ गया, यानी कि कुछ इस प्रकार से, अरे यार ये बचेगा माइनस के 11 बाई लैम्डा इक्वल टू में माइनस के 33, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड कह रहा है सो दैट द वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 2b माइनस प्लस 3, यानी कि ये वेक्टर दीवार कोप्लेनर, ये कोप्लेनर से प्रूफ करने हैं हम क्या करेंगे, लेट जो p वेक्टर है ये a माइनस 2b प्लस 3c वेक्टर निकाल ले लेंगे, लेट कर लेंगे। q वेक्टर हमारा 2 माइनस 2 है प्लस में 3b माइनस 4c है, हम लेट कर लेंगे q वेक्टर। r वेक्टर हम लेट कर लेंगे। अब हमें कोप्लेनर निकालना है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, q क्रॉस r निकाल लेंगे या फिर p क्रॉस r, q निकाल लो, कोई सब निकाल लो, इनका जो सेम होता है मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये सेम होता है। हम निकालेंगे q क्रॉस r निकालेंगे, ठीक है। q क्रॉस r यानी कि 2a प्लस में 3b माइनस 4c क्रॉस में a क्रॉस 3b प्लस 5c, ठीक है।
क्रॉस निकालेंगे, यानी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस क्रॉस 0 होगा तो ये तो बचेगा नहीं, यानी कि 2 माइनस के 3 माइनस में प्लस 5, 2 2 6 प्लस में प्लस के 6 आ जाएगा, और 6 AB माइनस 10 AC प्लस 3 BA और प्लस में 15 BC प्लस माइनस 4 AC है 12। अब हमें पता है A क्रॉस A वेक्टर, A क्रॉस A वेक्टर होता है हमारा 0 होता है, A क्रॉस A, B क्रॉस B, C क्रॉस C 0। अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है इसकी वैल्यू A क्रॉस डॉट होता तो 1 आती, क्रॉस है तो 0 है, ठीक है। अब यहाँ से जो चेंज करेंगे ना वो क्या चेंज किया इन्होंने, है पता है A क्रॉस B वेक्टर की जो होता है ना इक्वल टू होता है माइनस B क्रॉस A के, ठीक है। यहाँ से हमने जो चेंज किया है A क्रॉस B, यानी कि A क्रॉस 6 यहाँ पे है और A क्रॉस B कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये चेंज कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है माइनस के 3A क्रॉस B वेक्टर के, ठीक है। तो 6 में 3 बचेंगे, और यहाँ पे है 10 माइनस के 10 है 10 AC, और C यहाँ पे माइनस का है CA, तो एक को करेंगे यानी कि इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो ये प्लस का 10 CA हो जाएगा, प्लस के 10 में से 6 गए तो 4 गए तो 6 बचेगा। अब एक बचता है BC 15 है और ये 12 है, ठीक है। किसी एक को इंटरचेंज कर लेंगे, हम इसको कर लेंगे यानी कि B क्रॉस C कर लेंगे -12, ठीक है। इसमें से गए तो कितना बचेगा 3, ठीक है, 3 बच गया। अब इसके साथ निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ Q, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट Q की प्रोडक्ट करेंगे वही सेम तरीके से जैसे अभी ऊपर किया था, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली पूरी टर्म 0 ये बचेगी, क्योंकि ये हमारा वो बन गया ना 2 वेक्टर आर सेम, यानी कि यहाँ पे ए वेक्टर 0, तो यहाँ से करेंगे A वेक्टर 3 B यानी कि 3 इसकी अच्छा इसने ऐसे किया है, ठीक है। कैसे कर लो जिससे हमें अच्छा मल्टीप्लाई करने की, यानी कि पहले एक से साथ फिर दूसरे की पूरी साथ फिर तीसरे की पूरी साथ, ठीक है। तो ये आएगा 3A वेक्टर B प्लस में 3ABC प्लस में 6 AC A वेक्टर AC और B A वेक्टर माइनस 6 BA, ठीक है। अब हमें पता है यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम होंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी 0। अब यहाँ पे देखो ये क्या सेम है, A 0, ये वाली भी 0, ये वाली भी 0, ये वाली भी 0 और ये वाली 0, बचा क्या 3A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर -12 BC A वेक्टर प्लस में 9 CA वेक्टर, ठीक है। अब ये 9 + 3 12 माइनस के तो बचा 0, तो ये हमें प्रूव करना था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो होगी कोप्लेंट होगी, अब कोप्लेंट होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो हमारा जो आंसर वाला 0 आ गया, तो हैंस PQ R कोप्लेंट वेक्टर्स, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सो दैट A + B, इनकी जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ना A + B और B + C + C + A, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 2A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर का, ठीक है। वही लेट करेंगे A वेक्टर लेट कर लिया है, यहाँ पे किया है लेट P वेक्टर है हमारा, जो P वेक्टर है ना वो हमारा A + B वेक्टर है, और Q वेक्टर हमारा C वेक्टर प्लस में A वेक्टर है, R वेक्टर लेट किया हमारे C वेक्टर, ये हमारा R वेक्टर है, R लेट किया है, और Q लेट किया हमने C + A B + C वेक्टर, हमने यहाँ पे लेट किया है P वेक्टर Q वेक्टर, ठीक है। वही सेम जिसमें ऊपर वाले में किया था हमने सेम तरीका वही सेम अप्लाई करेंगे, नीचे भी ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी इनकी इसकी Q की निकालेंगे QR की B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इनके साथ, यानी कि इसके साथ इसकी फिर इसके, यानी कि 2 तो 0 बन जाएंगे, बचेगा सिर्फ यही वाला B की ये 0 बचेगा ये वाला, ठीक है। और बस 2 ही बचेंगे यहाँ पे, यानी कि ये वाला पहली फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म 2 बचेंगे, यानी कि जैसे ये यहाँ पे देखो आप ये वाला बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये बचेंगे 2, तो ऐड हो जाएंगे ये। ऐड होने के बाद 2 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर।
ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। नाउ अब एग्जांपल नंबर 5 करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस करना ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इन टर्म ऑफ बी क्रॉस ए बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। सपोज ए वेक्टर कर लिया एल ए बी क्रॉस सी प्लस एम सी क्रॉस ए प्लस एन ए क्रॉस बी, ठीक है। वेयर स्केलर एल एम एंड आर बोथ डिटरमाइंड है, ठीक है। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई स्केलरिंग बाई ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर ए डॉट ए, तो भी क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट, स्केलरिंग कर रहे हैं ना, स्केलरिंग डॉट प्रोडक्ट ए डॉट एल, ये वाली जो होगी वो तो जीरो बन जाएगी, ये वाली भी जीरो और ये वाली भी जीरो बचेगी। यहाँ एल से एल की वैल्यू आएगी, यानी कि ये एल की वैल्यू जो आएगी ए डॉट ए वेक्टर अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय स्केलर बी एंड सी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सबसे पहले बी करेंगे, ये वाली जीरो हो जाएगी फर्स्ट वाली बी में, और ये लास्ट वाली जीरो हो जाएगी। फिर बचे क्या ए बी एम की वैल्यू बचेगी, यानी कि एम की वैल्यू ए डॉट बी और इसकी अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी प्रकार से हमें बचेगी यहाँ पे एन की वैल्यू, ठीक है। अब सबट्रैक्टिंग वैल्यू एल एम, तो एल और एम और एन की वैल्यू रखेंगे ऊपर वाली इस वाले में, ठीक है। एल की वैल्यू रखेंगे तो ए वेक्टर इक्वल टू में एल की वैल्यू क्या है ए डॉट ए वेक्टर अपॉन में ए, यानी कि कुछ इस प्रकार से आएगी। अच्छा नहीं कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। ए डॉट ए वेक्टर अपॉन ट्रिपल प्रोडक्ट बी क्रॉस ए वेक्टर और ए डॉट बी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी क्रॉस ए क्रॉस ए डॉट सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपॉन इनटू में ए क्रॉस बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर इसमें कर रखा है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इज दिस, ठीक है, वही कर रखा है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। 3 नॉन को प्लेनर वेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो है वो करेंगे, वही करेंगे ए वेक्टर ले लेंगे बी वेक्टर ले लेंगे सी वेक्टर ले लेंगे। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर बी क्रॉस सी निकालेंगे, सी क्रॉस ए निकालेंगे। इसी प्रकार निकाल रखा है, देखो ए क्रॉस ए निकाला तो वही आया इसका A2 B3 माइनस B2 A3 I A3 ये आया। बी क्रॉस सी निकालेंगे, अब इनका ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट करने के बाद A2 B2, यानी कि ये वाला जो पूरा टर्म बन रहा है लेट कर लिया हमने S1, ठीक है, यानी कि लेट S1 कर लिया है। एस सी कैपिटल सी C2 कैपिटल सी 3 कैपिटल A कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल B1 कैपिटल B2 कैपिटल B3, ठीक है। वेयर कैपिटल लेटर्स A1 नोट बाय द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग, यानी जो कैपिटल लिए हैं ये कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग यानी कोफैक्टर लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये कर देंगे सेम, ये हो जाएगा। इंटरचेंज कर दिया हमने इनको, यानी कि जो है फर्स्ट ये वाली फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो को लास्ट में कर दिया, सेकंड को ऊपर ले गए, बस यही किया। उसके बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा बस, और क्या इसमें। वैसे कहाँ से यहाँ थोड़ा अच्छी तरह नहीं करा रखा, जब आगे चलेंगे ना, यानी कि 1.1 से जो अगला होगा वहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, ठीक है। वहाँ से कराऊंगा मैं आपको अच्छी तरह। अब यहाँ से प्रूव दैट द 4 पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, इसमें प्रूव करना है 4 वेक्टर होते हैं ना, वो पोजीशन वेक्टर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या निकालेंगे, पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर ए सी वेक्टर निकालेंगे और ए डी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। यानी कि ए वेक्टर हमारे ये वाला है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है और डी वेक्टर ये है। ए वेक्टर ए बी, यानी कि बी माइनस के ए, बी माइनस के ए कर, जब ए बी निकालेंगे तो बी माइनस ए होता है ना, तो बी वेक्टर आगे आएगा और माइनस के ए वेक्टर, तो ये वाली टर्म बचती है हमारी, ठीक है। सी माइनस ए सी, यानी कि ए से निकालेंगे सी माइनस ए, सी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, ठीक है। ए डी, अब इनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, जो इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर होंगे तो हैंस जो पोजीशन वेक्टर है तो कोप्लेनर, ठीक है। प्रूफ करना कोप्लेनर और कोप्लेनर हो जाएगा आंसर। जो इनकी स्केलर ट्रिपल अगर 0 आती है तो कोप्लेनर होंगे, अगर नहीं आती है तो कोप्लेनर नहीं होंगे। अब हमारी जो वैल्यू है 0 आ रही है तो हैंस तो पोजीशन वेक्टर आर कोप्लेनर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें शो करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी और सी प्लस डी इक्वल टू में ए बी प्लस में ए बी डी के, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, फर्स्ट है, ठीक है। इसको खोल लेंगे, ए डॉट ए क्रॉस बी निकल डॉट सी प्लस में डी,
एक बार इसके साथ डॉट करेंगे, एक बार इसके साथ डॉट करेंगे, यानी ए क्रॉस बी डॉट और ए क्रॉस बी डॉट सी और ए क्रॉस बी डॉट सी, ये हो जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट, वही आंसर आ जाएगा फिर हमारा सेम। यानी कि ये होगा ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी और प्लस में ए बी डी। सेकंड कह रहा है ये वाला, इनको खोल देंगे, इनको खोलेंगे यानी कि ए क्रॉस में बी प्लस सी डॉट में डी ई। तो ठीक है, जो क्रॉस वाला है ना ये वाला ए वाला, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ए क्रॉस बी प्लस में बी ए क्रॉस सी। अब डॉट करेंगे, डॉट करेंगे यानी कि पहले जो पूरे का डॉट करेंगे ए बी डॉट डी और ए बी डॉट ई, यानी कि ये रहा। उसके बाद ए बी डॉट सॉरी ए सी डॉट डी करेंगे और ए सी डॉट ई करेंगे, ये बनेगा स्केलर ट्रिपल ए बी डी ए बी ई ए सी डी और ए सी ई, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। ये नॉन कोप्लिनर है। अब हमें प्रूव करना जो शो करना है हमें ए क्यू प्लस ए क्यू बी क्यू प्लस 1 प्लस बी क्यू सी 0 है और शो कर रखा है। देन शो गिवन है, हमें ये शो करना है ए बी सी इक्वल टू -1 वेक्टर है। ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी क्या है, नॉन कोप्लिनर है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1 इस 0 के प्रूफ नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ए से तो और जो ये हमें गिवन दिया हुआ है कि ए वेक्टर ए बी सी, यानी कि ये नॉन कोप्लिनर है, इनकी जो वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे ए स्क्वायर ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। उसी प्रकार नेक्स्ट करेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी क्यूब सी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सी क्यूब, ये हमें गिवन है 0 के। अब इनको हम अलग अलग निकलेंगे, यानी कि पे जो होगा ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में ए स्क्वायर बी क्यूब ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हमारी इसकी वैल्यू हमें गिवन है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसमें से हम ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ए बी सी कॉमन ले लिया तो इसकी वैल्यू हमें नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो 0 होगा नहीं, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस में ए बी होगा 0, ये हमारा पता है 0 नहीं है, हमें गिवन है, तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी -1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ओके, आपका जो काम है वो एक्सरसाइज 1.1 करनी है, और अगर नहीं होती तो मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए बंदे हैं शेयर करें।